कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव आज महासमुंद पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आज महासमुंद में प्रेस वार्ता की है और महासमुंद में आज लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू उनके पक्ष में प्रचार भी करेंगे। हम सीधा बात करेंगे, डॉक्टर चंदन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव अब करीब आ गया है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद सेकंड चरण में महासमुंद में होने हैं। क्या तैयारी है? 11 सीटों पर किस तरह से कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है, या फिर जो विपक्ष का आरोप है, जो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में भगदड़ की होड़ मची हुई है, अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को आप किस स्थिति में देखते हैं? लोकसभा 24 के लिए हैं तैयार। हम पूरी तरीके से, हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, इसलिए क्योंकि पूरे देश में अच्छी खबर आ रही है, दक्षिण हो या उत्तर भारत से, कि मोदी सरकार का जाना तय है। 10 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह से हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक व्यवसाय के लोगों का जिससे परेशान हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार विफल रही है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो सर चढ़ के बोल रहा है और इससे सभी लोग त्रस्त हैं। अब जनता इन सबों का हिसाब मांग रही है। मोदी जी उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं और मोदी जी कोई नए घोषणा पत्र ला नहीं रहा है, वो कुछ बता नहीं पा रहे क्या करेंगे। तो इन सवालों का उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो सारे उनकी घोषणाएं जुमले साबित हो रहे हैं। इसलिए वो भटकाना चाहते हैं, तो वो इजूल फिजूल इधर उधर की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। या तो मोदी की बात कर रहे हैं या इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मुझे ये कर दिया, मुझे ये बोल दिया, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया। लग रहा है मोदी देश नहीं है, देश की जनता देश है। तो देश की जनता की बात करें, देश के विकास की बात करें, जनता के विकास की बात करें, सबके न्याय की बात करें, सबकी भागीदारी की बात करें, सबकी हिस्सेदारी की बात करें। तो ये मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से लोग ये उम्मीद करते थे। डॉक्टर साहब, डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये बयान दिया है मीडिया में कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पदाधिकारी अपने पार्टी से नाखुश हैं और नाखुश होने का कारण है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महासमुंद में भी देखें तो सीएम साहब जब आए थे तो काफ़ी जो पुराने, जो 20 साल 30 साल पुराने कार्यकर्ता थे, वो भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, अरुण साह जी और विजय शर्मा जी में आपस में जो ढुसुम की नौबत आती रहती है कभी कभी उन दोनों में। पहले तो वो अपना घर देखे, उनमें क्या परेशानी, कौन सरकार चला रहा है, किसके हाथ में ज़्यादा पावर है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी चला रहे हैं या अरुण साह जी चला रहे हैं या विजय शर्मा चला रहे हैं या ओपी चौधरी चला रहे हैं या कोई दिल्ली से चला रहा है या नागपुर से चला रहा है, ये तय ही नहीं हो पा रहा है। तो ये अपना घर समझे। रमन सिंह क्या कर रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम क्या कर रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं, आपस में उनकी इतनी भगदड़ है, इतनी समस्या है कि वो सरकार में पता ही नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री, असली मुख्यमंत्री कौन है। आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्यों नहीं रोकते? मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल सब लोग लोकसभा में बहुत ही ताजगी के साथ, विधानसभा चुनाव में ज़रूर हमारी हार हुई। हम कार्यकर्ताओं को सबको पता है सभी कारण क्या है, हमने उसको कोर्स करेक्शन करके अब सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे शक्ति के साथ लगे हुए हैं। जो कुछ कार्यकर्ता का व्यक्तिगत अगर उनका कोई एस्पिरेशन है, पार्टी उस पर तो कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन हमने, कांग्रेस पार्टी ने और एक परिवार की तरह अपने सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दिया है, उनको समय समय पर उनके लिए ज़रूर न्याय किया है। और कुछ देरी और चूक हो जाती है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम उन्हें परिवार के तरह समझते हैं। अब जो जिनके अंदर वैचारिक प्रतिबद्धता थोड़ी कम है, जो लोगों का व्यक्तिगत एस्पिरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन साथ में है कि चुनाव के समय ये आना जाना लोग लगे रहते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के समय था तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में आते थे, अब बहुत सारे लोग केंद्र में भी आप चले जाइए, रोज़ दिन आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं।
यादव जी, सीएम जी जब गए थे जसपुर, अभी विष्णुदेव साय जसपुर में सभा ली, वहाँ पर उन्होंने आदिवासियों के बीच में ये कहा कि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो हिंदुत्व के नाम पर आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को बरगला रही है, वो तोड़ रही है, मतभेद कर रही है। इस पर क्या कहें? मुझे लगता है कि विष्णुदेव जी ये भली भांति, मुझे लगता है वो समझते भी हैं कि अगर आदिवासियों के लिए सबसे घोर विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है और मोदी सरकार है। सांकेतिक कुछ किसी समुदाय के लिए करना, टोकनिज्म करना, ये असली विकास नहीं है। उनकी आदिवासी और वनवासी को क्या बोलते हैं, आरएसएस मोदी सरकार क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। पहले ये तो पूछ लीजिएगा विष्णुदेव जी से कि आदिवासी हैं वो, आदिवासी की रक्षा करना, उनके साथ न्याय करना, उनके लिए कानून बनाना। आज हसदेव में वो क्या कर रहे हैं? उनकी सरकार आते ही जैसी बीजेपी की सरकार बने कि आदिवासियों का पैर काटने लगे, वो रोक नहीं पाई। किस तरह की आदिवासी की सरकार है? दूसरा, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन उनकी चल रही है क्या? चल किसकी रही है? विजय शर्मा जी की चल रही है, ओपी चौधरी की सरकार कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री कौन है और सरकार कौन चला रहा है? ये क्या है कि राष्ट्रपति जी, मुझे लगता है कि जो अपने राष्ट्रपति जी को वहाँ बुलाए थे क्या, अयोध्या राम मंदिर में? आप किस तरह से देखे होंगे कि हमारे चुनी हुई राष्ट्रपति जी वहाँ पद्म भूषण आडवाणी जी को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। एक संवैधानिक सबसे बड़ी हमारी देश की सर्वोच्च हमारी नेता हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जब बस्तर आए थे उन्होंने कहा कि हमने तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं को पद्म भूषण दिया। नहीं, बात उसकी नहीं है, बात है हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जिस तरह से अपमान बीजेपी और मोदी जी ने किया। राष्ट्रपति के सामने मोदी जी बैठे हुए हैं, ऐसा आप कोई पिक्चर जनता के बीच में, वो एक कार्यक्रम, मतलब आप कह लीजिए पद्म भूषण देने गए थे ना आडवाणी जी को, कायदे से उनका सम्मान जो होना चाहिए। अब बताइए कि राष्ट्रपति होने के नाते प्रधानमंत्री का क्या फ़र्ज़ बनता था, उनका क्या तरीका मान करना चाहिए था? कहीं ना कहीं तो अपमान किए ना। आपके बस्तर राष्ट्रपति जी कौन है? वो आदिवासी महिला है ना। आपके बस्तर के लोकसभा प्रत्याशी हैं कवासी लखमा जी, उनका ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो मंत्री केदार कश्यप ने शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उनकी तुलना उन्होंने छत्तीसगढ़ के राहुल गांधी उनको बताते हुए राहुल गांधी से कर दिया और कहा कि भैया 4 जून को जो है कांग्रेस का अंतिम संस्कार है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, 4 जून को क्या होगा देश की जनता बताएगी, है ना। देश की जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 साल से जनता परेशान है मोदी सरकार की नीति और नीतियों से। जिस तरह से देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, आदिवासी हो या पिछड़े हो या सामान्य वर्ग के गरीब हो या छात्र हो, युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, पुलिस हो, सेना हो, आप हर एक वर्ग, हर एक व्यवसाय के लोग, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, सब क्षेत्र में मोदी जी ने त्राहिमाम कर दिया है। लोग परेशान हैं, बस लोग वेट कर रही है किस तरह से 3 जून को लास्ट बटन दबे, 4 जून को काउंटिंग हो और भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद के नारे लगेंगे। जिंदाबाद के नारे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर क्या होगा कांग्रेस? आज जैसे कि मैंने कहा कि आज के दिन जो ट्रेंड है, जो रिपोर्ट आ रही है, जो हम अपने कार्यकर्ताओं से और जो फैक्टर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं, वो सब हमारे लिए बहुत ही मजबूती के साथ उन तमाम फैक्टर्स हमारे साथ हैं। मुझे लगता है हमें 11 सीटों पर मजबूत स्थिति में आज के दिन है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा घोषणा पत्र लोगों के बीच में कनेक्ट हो रहा, हम जैसे जैसे घोषणा पत्र को और ज़मीन पर लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई और मजबूत होती चली जाएगी और गहरी होती चली जाएगी और हमें 11 सीट पर मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, विजय पाएंगे। तो ये है प्रदेश के सह प्रभारी चंदन यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और देश में मोदी सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के पक्ष में होगा।